एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आ गया फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 45 दिनों की फुल तैयारी वाला वीडियो आपके सामने यहाँ पे मध्य प्रदेश जीके के जो आपके पुणेकर, हरियंत अग्रवाल, एमपीपीएससी बुक का सारा निचोड़ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सारा आपको सामान्य ज्ञान का टॉपिक इसमें क्लियर रहेगा। आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है और लास्ट में मुझे टोटल स्कोर जरूर बताना है कि आपके इन सारे के सारे क्वेश्चनों में से कितने नंबर सही होते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ध्यान से पढ़ें और इसके 4 ऑप्शंस में से जो भी उत्तर आपको सही लगता है कमेंट करके जरूर बताना है। इसमें ये सारे मध्य प्रदेश के जीके के सामान्य ज्ञान के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। एक एक क्वेश्चन समझना और पढ़ना आपको जरूरी है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें हम टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, विद इन सेकेंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाएगा। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और चारों में से जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों में से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एंजल फ्लॉस। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आपका सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। होम रूल जो लीग है वो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। महात्मा गांधी, एनटी बेसेंट, बी नंबर आपका, सी नंबर आपका सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर आपका नेहरू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। सभी प्यारे भाइयों को इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 4 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबको इसका आंसर बताना होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों। क्या होगा सही उत्तर, भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका लिखा हुआ है ए क्रिकेट, बी नंबर आपका लिखा हुआ है कबड्डी, सी नंबर हॉकी और डी नंबर फुटबॉल, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लिखा हुआ उज्जैन, बी नंबर ओमकारेश्वर, सी नंबर काशी और डी नंबर आपका हरिद्वार, ठीक है। तो सही उत्तर आपको बताना है ओमकारेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर उज्जैन में। कहाँ स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिखा हुआ है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1900 आपका 47, बी नंबर आपका 1949, सी नंबर आपका हो जाएगा 1951-52 में और डी नंबर आपका हो जाएगा 1955, ठीक है। तो भारत का पहला लोकसभा जो चुनाव है वो कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 51-52 में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। 51-52 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्लैक होल शब्द जो है वो किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा था। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है जो इसमें हम सामान्य जान के एमपी पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्लैक होल जो है वो शब्द किससे संबंधित है। गणित से, सने है गणित से, बी नंबर खगोल विज्ञान, सी नंबर भूगोल और डी नंबर जीव विज्ञान, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा खगोल विज्ञान, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है 8 नंबर है
कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है नर्मदा को, बी नंबर कावेरी, सी नंबर गोदावरी और डी नंबर कृष्णा नदी को। ठीक है, तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर, गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणराज्य, बी नंबर है पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, सी नंबर है सप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य और डी नंबर आपका उपरोक्त। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है रेशम कीट जो है वो किस पौधे की पत्तियां खाता है। रेशम कीट जो है वो किस पौधे की पत्तियां खाता है। ऑप्शन ए है नीम, बी नंबर सहतूत, सी नंबर बांस और डी नंबर आम। ठीक है, तो सही उत्तर कमेंट करके बताना होगा। सही उत्तर आपको जो भी लगता है, सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा सहतूत, क्या हो जाएगा सहतूत करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है क्या होगा, तो हॉकी पे टिक कर देते हैं, लेकिन हॉकी इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है कबड्डी, बी नंबर आपका मलखम, सी नंबर हॉकी और डी नंबर शतरंज। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर मलखन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है। धौलागिरी, कंचनजंगा, इसके बाद सगरमाथा और नंदा देवी। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सगरमाथा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा विटामिन ए, बी नंबर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा सी नंबर, विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आपको समझना और पढ़ना होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे लिखा हुआ है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपके चार दिख रहे हैं, झांसी, वाराणसी, सागर और ग्वालियर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, कहाँ हुआ था, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है कि यूएनओ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ है पेरिस, बी नंबर लंदन, सी नंबर न्यूयॉर्क और डी नंबर आपका जिनेवा। ठीक है, तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही जोरदार बेहतरीन बुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आप अपनी तैयारी को एक सुचारू रूप से 100% अपने एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ही अच्छी बुक है, कॉम्बो बुक मिल जाती है जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये आने वाली जोरदार बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको दो बुक मिल जाती है। पहले आपकी स्टडी गाइड्स के नाम से आपकी आती है, जिसमें आपकी सारी मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। दूसरे आपकी प्रैक्टिस सेट बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं इस बुक में, 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलते हैं और 2000 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। यह पुस्तक जो है वो बहुत ही शानदार बुक है, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, तार्किक ज्ञान का हो, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि का हो और विज्ञान एवं
सरल गणित का हो। ठीक है, तो ये आपकी बुक जो है मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें, जिसमें आप सिस्टमैटिक जो भी एमपी पुलिस का सिलेबस होता है उसके माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बुक को आप एक बार जरूर परचेज करें। ये बुक बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको सारे के सारे आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाते हैं स्टडी मटेरियल। ये बुक आपको कॉम्बो बुक भी मिल जाती है, जिसमें आप एक साथ दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं, स्टडी गाइड्स के नाम से भी जो आती है और आपकी प्रैक्टिस सेट। इसको आपको परचेज कहाँ से करना होगा, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अब वर्दी जो है वो दूर नहीं, ठीक है, इसको आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, स्नैपडील, मीशो, चाहे तो आप चकचुकबुक.com से भी क्या कर सकते हैं, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है, सस्ती बुक है, आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक बार जरूर आप इसको परचेज करें और अपनी तैयारी को 100% बूस्ट करें। ठीक है, और कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बुक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको सारी की सारी डिटेल आपको बता देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, भारत में पंचतंत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए है हिंदी, बी नंबर संस्कृत, सी नंबर प्राकृतिक और डी नंबर आपका फारसी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1928, बी नंबर 1931, 1935, 1942। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना है सभी प्यारे भाई बहनों का। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है। कोलकाता, बी नंबर मुंबई, सी नंबर चेन्नई, ठीक है, और डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, कांडला। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, बी नंबर आपका वर्धा में, सी नंबर आपका मुंबई और डी नंबर आपका पुणे। तो साबरमती जो आपका आश्रम है वो कहाँ है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 80 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेरी रोग। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शाहजहां ने किस किले का निर्माण करवाया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ लाल किला दिल्ली, बी नंबर आगरा का किला, सी नंबर आपका गोरकुला का किला और डी नंबर चित्तौड़ का किला। तो शाहजहां ने किस किले को निर्माण करवाया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, लाल किला दिल्ली में जो स्थित है उसको शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी नंबर जिनेवा, सी नंबर वाशिंगटन और डी नंबर आपका लंदन। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, जिनेवा में। कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनेवा में जो है वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में किस जिले को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना होगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है रीवा, बी नंबर शहडोल, सी नंबर आपका जबलपुर और डी नंबर आपका सागर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रीवा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा, रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की। क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस की खोज जो है वो किसने की थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑक्सीजन गैस की जो खोज है वो किसने की थी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की जो खोज है वो आपकी ए नंबर किए थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको जाता है। MS स्वामीनाथन को, बी नंबर वर्मा जी, डी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सही उत्तर आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए सबको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जो श्रेय है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? विक्रम साराभाई, बी नंबर APJ अब्दुल कलाम, सी नंबर आपका होमी भाभा और राकेश शर्मा। ठीक है, तो भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, बी नंबर आपका कंचनजंगा, सी नंबर माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है शिखर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, मधुर मंजुल गान है, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा। तो भारत का राजकीय जो गीत है वो क्या होगा? ठीक है, और भारत का राजकीय गीत क्या है ये भी आपको कमेंट करके बताना होगा, दोनों को बताना है सही उत्तर क्या लगता है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। इसके बाद हम इसके आगे की वीडियो को हम कवर करेंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को दबा के